जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल पर आपको प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी चैनल पर सत्संग को सुन पाएँ और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं आपको 2 सत्संग गुरु भक्त आंटी के सुनाने जा रही हूँ। एक ही सत्संग में आपको 2 सत्संग सुनने को मिलेंगे, जो कि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका कल्याण करें, खूब मेहर बरसाएं। आपके परिवार पे जो भी परेशानी कष्ट हो, नेगेटिविटी हो या ब्लैक मैजिक हो, सबको रिमूव करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप नेक्स्ट जो वॉइस सुनेंगे वो संगत आंटी की होगी। चलिए हम एक बार गुरु मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से श्राद्ध के 15 दिनों में गुरु जी महाराज ने शिव पुराण पूरी कराई और कल अंतिम दिन गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से शिव पुराण पूरी हो गई। संगत जी, एक लास्ट का वीडियो था शिव पुराण का, मैंने यूट्यूब से ही शिव पुराण सुनी थी। एक गुरुजी की ही संगत आंटी ने पूरे 15 दिन गुरुपा की शिव पुराण की वीडियो डाली। संगत जी, रात में मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज आज तो आपकी बेटी बहुत थक गई है, क्या करूं, मैं कल सुन लूं क्या? प्लीज़ गुरुपा कोई मुझे मैसेज संकेत दीजिए कि आज ही पूरी करनी है या कल मैं सुन सकती हूँ। संगत जी, जब मैंने दोबारा अपना फ़ोन चलाया और यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुजी महाराज का नीचे वही मेरा सत्संग था और उसमें लिख रहा था कंटिन्यू वॉचिंग। संगत जी, रात को 11:15 बजे मैं बैठी और लास्ट जो वीडियो था 42 या 45 मिनट्स का था, वो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से पूरा सुना। संगत जी, शिव पुराण में एक यह बात कही गई है कि अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो उस दिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल हमारे भारत में तो सूर्य ग्रहण नहीं था, लेकिन बाहर था, फिर भी पता नहीं मन में यही था कि गुरुजी महाराज ने शिव पुराण में यह बात सुनवाई है। तो भी संगत जी, जब शिव पुराण पूरी हो गई उसके बाद मैंने शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया, सुना मैंने अपने फ़ोन से ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, श्राद्ध शुरू होने से एक दिन पहले अनंत चतुर्दशी वाले दिन गुरुजी महाराज ने सपने में मुझे दिखाया कि उनका एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है और सामने से एक आंटी मुझे कह रही है कि क्या तुम्हें गुरुजी महाराज का स्वरूप चाहिए, और मैं उन्हें कहती हूँ हाँ, और वो मुझे जब वह स्वरूप देती हैं बहुत बड़ा, तो जैसे मैं उस स्वरूप को अपनी तरफ पलट के देखती हूँ तो देखती हूँ कि वो पूरा राम दरबार है और वहीं पे मेरी आंखें खुल जाती है। गुरुजी महाराज ने बताया कि राम दरबार भी गुरुजी का ही स्वरूप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन मैं उस मैसेज को समझ नहीं पाई कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि घर पर राम दरबार लेकर आ, क्योंकि मेरे घर पर संगत जी कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं है अभी, सिर्फ एक गणपति बप्पा और माता रानी लक्ष्मी की एक छोटी सी बिल्कुल मूर्ति है, छोटी छोटी सी। संगत जी, श्राद्ध के दिनों से पहले ही, अनंत चतुर्दशी से, गणेश चतुर्थी से भी एक दिन पहले ही गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गणपति बप्पा घर आए। और संगत जी, अभी श्राद्ध
के दिनों में गुरुजी महाराज कह रहे थे कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही यह एक चीज़ अपने घर से निकाल दे किसी भी तरह से। संगत जी, उन्होंने मुझे सुनवाया सत्संग में कि गणपति बप्पा खंडित है, लेकिन मैंने जब गणपति बप्पा की मूर्ति देखी तो वो मुझे कहीं से खंडित नहीं दिखी। फिर भी मैंने यही सोचा कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले आए, और गणेश चतुर्थी पर जब भी सभी गणपति बप्पा को घर लेकर आते हैं तो वो विसर्जन ज़रूर करते हैं। शायद गुरुजी महाराज का भी यही आदेश है कि मुझे अभी ये गणपति बप्पा को विसर्जित कर देना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गणपति बप्पा को श्राद्ध मावस के एक दिन पहले ही विसर्जित करने गई मैं, और उसके बाद संगत जी सेम वैसी ही छोटी मूर्ति मैं गुरुजी से कह के गई, गुरुजी महाराज दोबारा मिल जाए, नहीं तो मेरे हस्बैंड को अगर पता चलेगा कि मैंने फिर से घर से मंदिर से मूर्ति हटाई है तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। संगत जी, जिस शॉप पर मैं गई वहाँ पर सिर्फ 2 ही गणपति बप्पा की सेम वैसी ही छोटी छोटी सी मूर्ति थी, और एक मैं ले आई। मैं गुरुजी महाराज को उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। संगत जी, उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि आज किसी भी तरह राम दरबार भी लेकर जाना है। मैं सत्संग तो नहीं सुन पा रही थी कि गुरुजी महाराज मुझे एक क्या चीज़ घर पर नवरात्रि से पहले लाने के लिए कह रहे हैं। संगत जी, मैं घूमती हूँ मार्केट में, थोड़ा मुझे नहीं मिलती है कहीं पे भी राम दरबार का फ़ोटो, कहीं नहीं मिला मुझे वह स्वरूप। और जब मैं वापस ऑटो लेने के लिए वेट करती हूँ तभी मुझे सामने एक रोड पर ही नीचे ही बैठे हुए थे एक अंकल, और उन्होंने रोड पर ही काफ़ी सारी भगवान की किताबें और वहीं छोटे छोटे से स्वरूप लगा रखे थे। और संगत जी, उनके पास सिर्फ एक छोटा साइज़ में एक ही राम दरबार था। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि फ्रेम में मुझे वह छोटा स्वरूप गुरु राम दरबार का मिला। संगत जी, उसमें राम जी महाराज, सीता माता, लक्ष्मण भगवान, हनुमान जी, शत्रुघ्न और भरत जी, ये पूरा उसमें विद्यमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, नेक्स्ट डे अमावस वाले दिन तो बिल्कुल समय नहीं मिला था, क्योंकि गुरु जी महाराज ने अमावस के दिन तो सेवा करवाने के लिए कह रखा है कि मतलब सेवा दी है एक कि गरीब को खाना खिलाना है, खीर और पूड़ी खिलानी है, और पितरों के नाम से भोग लगाना है खीर पूड़ी का। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद मैं घर का काम करके सब कुछ करके मुझे 3 बज गए। 4 से 6 गुरुजी महाराज का सत्संग था, वहाँ पर गुरुजी महाराज ने बुलाया अच्छे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत अच्छे से सत्संग अटेंड हुआ। घर आने के बाद में भी बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद घर आने के बाद ही गुरुजी महाराज ने रास्ते में फिर एक सत्संग सुनवाया कि घर आते ही आज तुझे अपने घर के दोनों तरफ दीपक जोड़ने हैं। जब भी तू यह सत्संग सुने, उस सत्संग को सुनने के बाद में ही यह कार्य करना है कि अपने घर के दोनों तरफ, बाहर मेन गेट के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाना है। अगर आप कोई भी श्राद्धों में कोई भी दिन भूल गए हैं तो आप मावस के दिन यह कार्य करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज नवरात्रा का पहला दिन है। गुरु जी महाराज ने कहा था कि मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे, तो अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले। संगत जी, सुबह उठने के बाद घर का अच्छे से झाड़ू पोछा करके, सारे कपड़े वॉश करके, बाथरूम वॉश करके, और पूरा थोड़ा टाइम लग गया सफाई करने में। संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज के आगे आज अखंड ज्योत जोड़ी है। गुरुजी महाराज ने कहा है कि वो ही महाकाली हैं, देवी भी वही हैं, शिव भी वही हैं। तो गुरुजी महाराज के सामने भी हम 9 दिन अगर घर पर आप पूरे नवरात्र नहीं बैठाते हैं, घट स्थापना नहीं करते हैं, तो आप गुरुजी महाराज के आगे 9 दिन अखंड ज्योत का दीपक जलाए, और देसी घी का ही दीपक जलाना है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवाया है कि अखंड ज्योत जलानी है, अखंड ज्योत जलानी है। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज अखंड ज्योत का पहला दिन है। हे गुरुजी महाराज, यह 9 दिन बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से हो। गुरुजी महाराज, आप अपना आशीर्वाद दीजिए, देवी माँ भी अपना आशीर्वाद दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, एक छोटी सी और सेवा गुरुजी ने मुझे जब खुद से जोड़ा था टेलीपैथी के द्वारा, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यह बात किसी को नहीं बतानी है, तुझे शाम को 7 बजे तक यह 2 कार्य करने हैं। एक तो गुरुजी महाराज के आगे 7 बजे से पहले ही आपको दीपक जोड़ना है, और दूसरा मंत्र जाप करना है कंटिन्यू, शिव चालीसा पढ़नी है। ये तो संगत जी एक है। और एक छोटा सा कार्य गुरुजी महाराज ने बताया कि शाम को 6:30 बजे का ही उन्होंने बताया कि गौ माता को 2 रोटी गुड़ के साथ देनी है, और उन्होंने कहा कि यह कार्य किसी को नहीं बताना है। संगत जी, मैंने पहले यह बात कभी शेयर नहीं की, आज मैं 8 महीने बाद यह सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज का, कि और भी किसी भी संगत को गुरुजी महाराज टेलीपैथी से क्या मैसेज देते हैं,
इससे किसी भी संगत को हेल्प मिले। संगत जी, मैं सुबह जाती थी या 7 बजे बाद जाती थी या मैं नहीं जाती थी, ऐसा ही होता था। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड 6:30 बजे या पौने 7 बजे तक घर आते हैं और उसके बाद मुझे यहाँ कहीं पर भी गौ माता नहीं मिलती थी। सुबह के समय ही गौ माता यहाँ रहती थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद से उन्होंने एक गौ माता मुझे बताई और वो घर के पास में ही बिल्कुल उन्होंने बताया कि यहाँ है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था और वो 24 घंटे वहाँ बंदी रहती है वो गौ माता। संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने एक बहुत अच्छी खुशखबरी दी है कि पहले मेरे हस्बैंड का टाइम 9 से 6 था ऑफिस का, अभी 8:30 से और 5:30 हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी को शाम को 6:30 बजे बाद जाने में, गौ माता को रोटी खिलाने में तकलीफ़ होती है। उन्होंने मेरे हस्बैंड का अभी टाइम चेंज कर दिया है, अब से वो फिक्स 6 बजे घर आ जाया करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने का। बस गुरुजी महाराज सेवा आप ही करवाएंगे, आप ही है करवाने वाले। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हुई है मेरा सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करें हे गुरुजी महाराज। आपने गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मुझे अभी घर पर जो बिल्कुल फर्नीचर नहीं था, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से घर पे अभी वार्डरोब भी है, सोफ़ा भी है, सब कुछ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है, आपको ही करवाना है। सामने वाले जो भी है बहुत मूड ख़राब है, अभी कितना देना है, क्या करना है, रोज़ उनके कॉल आते हैं, अभी नहीं हो पा रहा है। गुरुजी महाराज जल्दी से जल्दी इसको भी सॉर्ट आउट कीजिए बस इस प्रॉब्लम को। और आपको ही करना है, कितना देना है, क्या देना है आपको पता, क्या करना है सब आपको पता। बस गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज ने पूरे 9 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। बस गुरुजी महाराज आप ही हैं सेवा करवाने वाले। जय गुरुजी। संगत जी, एक छोटी सी बात और, मुझे क्षमा करिए प्लीज़। संगत जी, आज नवरात्रि के पहले दिन मैं गुरुजी महाराज को कड़ा प्रसाद का भोग लगाने का सोच रही थी। गुरुजी महाराज ने पूरे 9 दिन कहा है कि मुझे और माता रानी को 9 दिन कंटिन्यू मीठे का भोग लगा। संगत जी, मैं जब कड़ा प्रसाद बना रही थी तो मैं लेट भी हो गई थी और जब मैं बनाने लगी तो पता नहीं क्यों मैं कड़ा प्रसाद नहीं बनाई। मैंने आटा सेक लिया, सिर्फ मुझे उसमें गुड़ का पानी ऐड करना था। अभी गुरुपा ने चीनी खाने के लिए मना किया है, तो अभी जो भी मीठा बनता है घर में सिर्फ गुड़ से ही बनता है। संगत जी, उसके बाद मेरी भाभी का कॉल मुझे आता है और वो मुझे कहती हैं कि हमारे यहाँ अष्टमी पर देवी की पूजा होती है, तो हमारे उस दिन माता रानी को हलवे का भोग लगता है, उससे उनकी पूजा होती है। तो हमारे जो रसोई हमारे अष्टमी वाले दिन बनती है, कड़ी पूड़ी, वो उससे पहले हमारे वो चीज़ नहीं बनती है पूरे 8 दिनों तक। तो मुझे यह बात नहीं भी पता थी और गुरुजी महाराज तो वहम के लिए वैसे भी मना करते हैं। लेकिन संगत जी, भाभी ने कहा कि हलवा नहीं बनाना है, जिस दिन हम पूछते हैं हम उसी दिन बनाते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज, क्या मुझे हलवा बनाना चाहिए? नहीं, आप ही मेरा यह वहम दूर करिए। संगत जी, मैं जब दोबारा अपना देखती हूँ तो गुरुजी महाराज का उसमें मैसेज आता है कि मुझे और माता रानी को मिश्री का भोग लगा आज। तो और मुझे कहीं पर भी कड़ा प्रसाद से रिलेटेड कोई भी गुरुजी महाराज का हिंट नहीं मिलता है। तो मैं गुरुजी महाराज को आज मिश्री का ही भोग लगाया है और गुरुजी महाराज ने चाहा तो 9 दिन तक वो जो भी भोग लगवाएंगे मीठे का वही वो लगवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय सत्संग जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप मुझे बड़े मंदिर के जो बोलते हो, ब्लेस करते हो, मुझे मेरे परिवार को भी जल्दी ही बड़े मंदिर ले चलो। मुझे भी आपके बड़े मंदिर में आना है, आपके दर्शन करने हैं, आपके स्वरूप के दर्शन करने हैं। गुरुजी हमें ले चले। आज सत्संग जी, आज मुझे गुरुजी ने मोर के स्वरूप में दर्शन दिया।
इतना सुंदर मोर था, एक झलक में वो आया और आगे से आके तुरंत गायब हो गया, जिसका मैं तुरंत शुक्राना किया। और उसके बाद मुझे इतनी ब्लेसिंग्स 777777799 की पूरा रास्ता ब्लेसिंग्स मिलती रही, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। आज मुझे ट्रिपल डिजिट के साथ साथ 4 डिजिट के भी दर्शन हुए। 4 डिजिट के नंबर रास्ते में देखने को मिले। मैं ये नहीं जानती कि उसका मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि डबल ट्रिपल तो था, आज 4 डिजिट में भी मुझे नंबर्स मिलने लगे हैं। मुझे लगा शायद गुरुजी ने आज मुझ पर मेहर कर दी है। मैं बोल नहीं सकती कि मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का। गुरुजी ऐसी कृपा बरसाए रखना गुरुजी अपनी मुझ पर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। जो सत्संग आंटी मेरे शेयर करती हैं शुक्राना सत्संग, उन्हें भी ब्लेस करना गुरुजी। सारे भी सत्संगियों को ब्लेस करना गुरुजी। मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।